अद्वैतानंद बाग 8। एक रोज इरशाद हुआ कि संसार में दो तरह के मनुष्य माने जाते हैं, एक मनमुख और दूसरे गुरुमुख। इसका ये आशय है कि जो शिष्य अपने गुरु की न माने और मनमानी करे वह मनमुख है। अतः मनमुखता और गुरुमुखता का दोष गुण शिष्य में ही घटता है। गुरु महाराज जी इन दोनों से पृथक है। बात यह है कि शिष्य और गुरु दोनों मनमुख और गुरुमुख हो सकते हैं। अर्थात जो गुरु ये चाहते हैं कि जो कुछ मैं कहूँ वही शिष्य करे, वह गुरु भी मनमुख है, क्योंकि गुरु और गोविंद एक माने गए हैं। इसीलिए जो शिष्य गुरु और गोविंद की आज्ञा पालन करता है और वह गुरुमुख है। जो गुरु गोविंद को मानता है, मनमानी नहीं करता और न ही कराता है, वह ही गुरुमुख है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु और गोविंद एक है तो गुरु तो प्रत्यक्ष है, उनके मुख से जो शब्द निकले वह उनकी आज्ञा हो गई। गोविंद की आज्ञा का पता कहाँ से लगावे? शिष्य तो गुरु वाणी को गोविंद वाणी मान भी ले, किंतु गुरु गोविंद वाणी का कैसे पता चले? अनुभवी ऋषियों के बनाए हुए शास्त्र सब गोविंद वाणी ही है। सब हिंदू मात्र वेद को ब्रह्म की वाणी कहते हैं, तो सब मुसलमान कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं। सभी ईसाई बाइबल को ऐसी ही पवित्र वाणी मानते हैं। परंतु विचार करने से स्पष्ट है कि जब उस परमात्मा की न सूरत न मूरत, न उसके पास कलम न दवात, न उसकी कर्मेंद्रिय और न ज्ञानेंद्रिय, तो फिर ये कलम हुआ कैसे और हम तक पहुंचा कैसे? बहुत से हिंदू वेदों में ये भेद निकालते हैं कि कुछ ईश्वर भाग है और कुछ ऋषि भाग है, अर्थात वह दोनों को सत्य मानते हैं। कुछ केवल ईश्वर भाग को अधिक मानते हैं। अर्थात यथार्थता ये है कि धार्मिक वाणी दो रूपों में प्रकट हुई है, एक इल्हाम की दशा में और इल्हाम आकाशवाणी की दशा में और दूसरी वही की दशा में। आकाशवाणी उसको कहते हैं कि जिसमें उपदेश सुनाई दे किंतु बोलने वाला प्रकट न हो। जैसे सड़क पर स्थान स्थान पर विज्ञापन लगे हो कि चोरी मत करो, चोरी करने वाले को दंड मिलेगा। वहीं में उपदेश और उपदेशक ऐसे दिखलाई देते हैं जैसे अध्यापक काले तख्ते पर खड़िया से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई उपदेश लिखता है। इसलिए वही को ईश्वर कृत वाणी व भविष्यवाणी को ऋषि कृत वाणी कहा जा सकता है, परंतु बातें दोनों मानने योग्य है। ऋषि कृत वाणी यदि किसी प्रकार न मानने योग्य हो सकती है तो उसी दशा में हो सकती है जबकि कोई वहीं के दर्जे पर पहुंचा हुआ महात्मा उससे ऊपर की बात कहे। अब साधारण गुरु और साधारण उपदेशक जो चेले और जनता को दबा दबा कर और उनकी आत्मा को नवा नवा कर अपनी कही हुई बात को मानने के लिए लाचार करते हैं, ये सब मनमुख है। इनमें गुरुमुख कोई नहीं। शिष्य वही गुरुमुख है जो गुरु और गोविंद की वाणी को एक करके उस पर चले, और गुरु वही है जो गुरु की वाणी सर्वोपरि माने। यदि शिष्य की अंतरात्मा गोविंद वाणी के अनुसार हो तो गुरु को चाहिए कि शिष्य की बात को न गिराए और उसी को स्थापित करे, वही गुरुमुख होगा। जरा सी बात गुरु की न मानी, उसी पर शिष्य को मनमुख कह दिया, ये मनमुखता है। इसी प्रकार से भेद वाणी में ईश्वर और ऋषि कृत का भेद स्थापन करने और कुछ को मानने और कुछ को न मानने का उपदेश भी मनमुखता से अलग नहीं है। एक दिन इरशाद हुआ कि संसार का कोई काम हो, परमार्थ का कार्य हो, यहाँ तक कि विषय भोग भी क्यों न हो, प्रत्येक में तृप्ति हो जाने से ही ये समझा जा सकता है कि कर्ता आदर्श को पहुंच गया। बहुत से व्यक्ति ऐसा कहते सुने जाते हैं कि मित्र, हमने तो हृदय भरकर विषय भोग भोगे, खूब शराब पी, खूब रंडीबाजी करी, खूब जुआ खेला, अब किसी काम को दिल नहीं करता। साधुओं को जो प्रीति प्राप्त होती है, क्या इसमें और उसमें कुछ अंतर रह गया? जरा भी नहीं। परंतु ऐसी अवस्था में पहुंचना कठिन है, और जो पहुंच जावे उसको सुकृति का फल समझना चाहिए। किसी ने वाणिज्य व्यापार या
कारोबार या दस्तकारी या खेती-बाड़ी में लाखों करोड़ों कमाए, परंतु जीवन के अंत तक उसी कमाने की धुन में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके कर्म का आदर्श प्राप्त नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने निमित्त मात्र कर्म किए, चाहे वह अवस्था के कारण कम या अधिक हो, अल्प हो या विस्तार वाला हो, उसमें भी हानि नहीं, किंतु उस कर्म से उसकी जीवात्मा को तृप्ति हो जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, एक बड़े ऊंचे वर्ग के अधिकारी ने बहुत धन पैदा कर लिया, नौकरी से पेंशन प्राप्त करके कोई और धंधा धन प्राप्ति के लिए कर लिया। ऐसे व्यक्ति को यही कहा जा सकता है कि अभी जीवन का आदर्श प्राप्त नहीं कर सका। और किसी साधारण व्यक्ति ने नियत समय तक नौकरी करके पेंशन ले ली और थोड़ी आय से शांतिपूर्वक निर्वाह कर रहा है, तो समझ लेना उसने जीवन का आदर्श प्राप्त कर लिया। यही बात संसार और परमात्मा के लिए के कुल कामों में भी घट जा सकती है। इससे ये न समझ लेना कि 10 दिन नौकरी करी या कोई और काम किया या भजन पूजन किया और फिर छोड़ बैठे, अथवा इस तरह से हर एक काम को करे जिससे शांति प्राप्त हो सके, फिर भी ठीक ये होगा कि जैसे जैसे काम चलता जाए वैसे वैसे साथ साथ शांति चलती चले, ताकि जिस स्थान और अवस्था में काम बंद किया जाए या बंद हो जाए, वहीं से शांति प्राप्त हो। एक दिन इरशाद हुआ कि परमात्मा ने अपने बनाए हुए स्थावर और जंगम जीवों के लिए नाना प्रकार के सुख और भोग तथा अनंत के समान बनाए और एकत्रित किए हैं। 84 लाख योनि में सिवा मनुष्य के और सब तो उस परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं का ही भोग करते हैं, परंतु मानव को तो ऐसी बुद्धि दी है कि वह तो उन वस्तुओं की मिलोनी से और भी नए नए पदार्थ तैयार कर लेता है। पट रस से भांति भांति के भोजन बना लेना और रुई रेशम और ऊन से भांति भांति के वस्त्र बुन लेना और 5 रंगों से रंग बिरंगे बेल बूटे व चित्र बनाना, और फिर इसमें भी कितने उदार चित्त से परमात्मा ने कार्य किया है कि आकाश, वायु, प्रकाश, जल और थल तथा वर्षा जो जीवों के पैदा होने, फलने, फूलने, रहने, सहने और आनंद के लिए आवश्यक है, वह तो बिल्कुल मुफ्त में बिना मूल्य ही प्रदान किए हैं, परंतु उस सारी वस्तुओं से लाभ उठाने वाले बहुत ही कम व्यक्ति हैं। अधिकतर व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि जैसे किसी व्यक्ति के सामने 56 प्रकार के भोजन परोस दिए जाए, परंतु वह सबको चखे भी नहीं, सिर्फ गुइयां पूरी ही खाता और मांगता चला जाए। जिसको औरत का चस्का लग गया, बस उसने दुनिया को भुला दिया। उसकी माँ है तो औरत, बाप है तो औरत, गुरु है तो औरत और खुदा है तो औरत। जिसको दौलत की चाट लग गई, वह तो नमाज पढ़कर भी हाथ उठाकर यही दुआ मांगता है कि ले आओ और धरते जाओ। माल फेरता तो ऐसे मंत्र की राम राम जपना, ओ पराया माल अपना, न खाता और न खाने देता है। खल खावे, कंबल ओढ़े और रुपया जोड़े, ऐसे जीवन को ही सबसे अच्छा समझता है। जिसको शराब की लत लग गई, उस मेरे मित्र को तो दीन दुनिया का तो पता ही नहीं रहता। सर जमीन पर लटका हुआ और पैर चारपाई पर धरे, ऐसी बेपरवाही होती है कि किसी बड़े से बड़े साहिब दिल को भी कठिनता से ही प्राप्त होती होगी। उसका नशा बड़े से बड़े शौक की निवृत्ति कर देता है। यही नहीं, दुनिया भर को नशे की दशा में भूल जाता है। इसके नशे वाले ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि उन्हें पत्नी बच्चों का भी ध्यान नहीं रहता। छुरी बेचकर चने चवाए पगड़ी पर दिल रखते हैं। लड़के गए पिदर के चरके हम तो मौजे करते हैं की कहावत हो जाती है। इतने आनंद की वस्तुएं सामने होते हुए एक ही वस्तु की ओर लगन क्यों हो जाती है? ये उनके पूर्व संस्कार और प्रकृति का प्रभाव है कि जिसके वेग से वह प्रेरित होकर एक ही और खींचे चले जाते हैं, और उनको कोई सैकड़ों प्रकार से समझाए, 1000 प्रकार से बुझाए, चाहे जैसे रोचक भयानक उपदेश दे, डराए धमकाए, परंतु वे अपनी आदत से बाहर नहीं आते। वह
वह मजनू की भांति अपनी मनमानी वस्तु के पीछे लगे रहती है, चलते फिरते सोते जागते उसी की धुन सवार रहती है। एक दिन एक मनुष्य ने प्रार्थना की कि अंग्रेजों ने तो भारत पर ऐसा अधिकार किया हुआ है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। श्री महाराज ने उनको बोलने से रोकते हुए कहा कि हम आप श्रीमानों से कई बार कह चुके हैं कि हमारे सामने ऐसे प्रश्न न उठाए जाए। ये धार्मिक सभा है, इसमें धर्म संबंधी बातें होनी चाहिए। राजनीतिक और राज्य संबंधी बातें करना न्याय के विरुद्ध ही नहीं परंतु नियम के भी विरुद्ध है। ये बात मानी हुई है कि अक्सर धर्म ही नहीं परंतु नियम के भी विरुद्ध है। ये बात मानी हुई है कि अक्सर धर्म संबंधी सभाएं कुछ बढ़कर राजनीतिक बन जाती है, लेकिन हम अपने सामने उसका रूप शुद्ध धार्मिक ही रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि खुदरा फजीयत और दोंगरा रा नसीहत, स्वयं तो झगड़ा करे और दूसरों को शांति का उपदेश करे वाली बात ठीक नहीं मालूम होती। जो लोग अंग्रेजों को बाहर जाने को कहते हैं वे जरा अपने अंदर झांक कर देखें कि वे कौन हैं। क्या वह प्राचीनिक वास्तविक भारत निवासी है? वास्तविक भारत निवासी बनने से उनको अब भी इतनी ही शर्म आती है जैसे कि पठान व अंग्रेज इत्यादि को हिंदू बनने में बुरा मालूम होता है। आर्य लोग भी बाहर से आए थे और यहाँ पर रहने वाली जातियों को अच्छे अच्छे उपजाऊ स्थानों से हटा हटा कर जंगल और पहाड़ों में भगा दिया, लेकिन उनको फिर भी धन्यवाद है कि इन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थिर रखने के लिए निर्जन स्थानों में रहना पसंद किया और अभी तक स्वतंत्रता का काफ़ी आनंद उठा रही है। गो खाने पीने का उनको ऐसा सुविधा नहीं जैसा कि और भारतीयों को है। इन लोगों ने तो अंधेरा ही कर दिया कि दो मुट्ठी अन्न और बनावटी पदवियों के लिए अपनी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि लोक लाज तक को भी तिलांजलि दे दी। आर्यों के बाद गुर्जर, जाट, गजनी, घोरी, अफगान, पठान, तुगलक, लोधी, मुगल इत्यादि जो कोई भी यहाँ आए कौन भारत छोड़कर गए। नादिर शाह और अहमद शाह जो लूट की इच्छा से आए थे वह अलबत्ता लूट खसोट करके वापस चले गए, बल्कि नादिर शाह का जी तो भारत की विशेषता देखकर फिसल गया था, परंतु उसके देश में झगड़ा उठने के समाचार उसको मिले, इससे वह जल्दी से लौट गया। फिर भला अंग्रेज ही क्यों छोड़कर चले जाएं। तीसरी बात यह है कि अच्छी वायु, अच्छा जल, अच्छी उपज जहाँ हो वहाँ से पशु पक्षी भी नहीं हिलते तो मनुष्य ऐसे स्थान को कैसे छोड़ दे। भारत वह देश है जहाँ मारवाड़ और सिंध के रेतीले मैदान में गर्म लू और हिमालय पर सर्द से सर्द बर्फानी वायु और मध्य देश में तीनों मौसम ऋतुओं का आनंद, अनाज और जल की अधिकता और ईश्वर कृपा से हर प्रकार की वस्तु पूरी तरह से जहाँ उपलब्ध हो, भला वहाँ से कौन टलता है। रामचंद्र जी महाराज त्रेता में थे, उन्होंने लंका जीतकर विभीषण को दी। इस तरह की उदारता आप कलयुग में देखना चाहते हैं। फिर वह तो अवतार थे, क्या मनुष्य से भी आप ऐसे ही बर्ताव की आशा करते हैं? ख्यालस्तो मुहालस्तो झून, ये विचार केवल वहम है, कठिन है और पागलपन है। जो कोई जाता है किसी मजबूरी से जाता है और वह भी जाते समय कुंडा खटखटा कर जाता है। एक दिन इरशाद हुआ कि ब्राह्मण विद्या को सबसे ऊंचा मानते हैं। वे उसके ऐसे प्रेमी होते हैं कि विद्या लाभ के लिए घर आराम सब कुछ त्याग कर देश प्रदेश रहकर विद्या प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय पृथ्वी के ऐसे प्रेमी होते हैं कि उसके पीछे अपना सर तक कटा देते हैं। और वैश्य को धन अति प्रिय होता है, चाम जाए पर धाम न जाए। वे दौलत के लिए इज्जत आबरू तक की परवाह नहीं करते। शूद्र को स्त्री बड़ी प्यारी होती है, उनका परम लाभ इस संसार में स्त्री ही है। एक रोज एक मनुष्य ने कहा कि गोरक्षा पंथियों में ये कहावत है, छुल्लन चालन बूट उपाड़न थपिया और नाई, इन्हें नाथ जी कभी न मोड़ो, ये तो करे बुराई। और कबीर पंथियों में ये कहावत है कि पहलो बोधू कोली चमड़ा फिर बोधू राज दरबारा, मगज में जाए के बजियो ढंका, राजा प्रजा की छूटे शंका। दो महात्माओं की वाणी में इतना अंतर क्यों है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि हम
को तो कोई अंतर नहीं दिखता। जोगियों को मूंढने से विचार है कि इन लोगों को बीज न दिया जाए, वरना गुरुबाई के घमंड में ये बुराई करने लगेंगे। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के उत्तरकांड में युगों का वर्णन करते समय कही है। गोया महात्माओं की वाणी में एकता है, अंतर नहीं। कबीर पंथियों का आशय बीज देने से नहीं है, बल्कि उपदेश करने से है। और जब तक उपदेश न होगा तब तक उनकी उन्नति कैसे होगी। भजन तो सबके लिए का है, नीच ऊंच देख नहीं कोय, हर को बजे सुख हर का होए।